वाल्मीकि अंबेडकर एम्प्लॉइज एसोसिएशन हरियाणा जिला शाखा कुरुक्षेत्र द्वारा भगवान वाल्मीकि प्रकाशोत्सव 2023 के उपलक्ष्य में महामंडलेश्वर बाल योगी संत संगमनाथ के सानिध्य में तट के अर्जुन चौक पर ज्योति प्रचंड एवं चौथा विशाल भंडारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संजय बठला, प्रतिनिधि मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार तथा मुख्य वक्ता के तौर पर सुशील वैद, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज असंधवा, अति वरिष्ठ अतिथि के तौर पर प्रोफेसर अमृत बिडलान, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष कांगड़ा ने की। कार्यक्रम का मंच संचालन मास्टर राजवीर कौल द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान वाल्मीकि के चित्र के आगे दीप प्रज्वलन कर तथा पुष्पांजलि अर्पण के साथ किया गया। मुख्य अतिथि संजय बठला ने अपने वक्तव्य में कहा कि सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि ने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करके समाज में सामाजिक समरसता का संदेश दिया तथा रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ के माध्यम से पति पत्नी, भाई भाई, माता पिता के संबंधों का आदर्श रूप प्रस्तुत किया। प्रोफेसर सुशील वैद ने मुख्य वक्ता के तौर पर बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदान्नति में आरक्षण देकर बहुत ही महान कार्य किया है। इसके लिए समस्त वाल्मीकि समाज हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार वंचित अनुसूचित जाति को शिक्षा की तर्ज पर नौकरियों में भी आरक्षण में से आरक्षण प्रदान करे। इस अवसर पर बोलते हुए एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष कांगड़ा ने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया तथा अपने संबोधन में कहा कि भगवान वाल्मीकि ने विश्व कल्याण हेतु योग विशिष्ट महारामायण की रचना की तथा मानव धर्म की स्थापना की। उन्होंने बताया कि जो ज्ञान योग विशिष्ट में है वह ज्ञान किसी भी धर्म ग्रंथ में मिल जाएगा, लेकिन जो ज्ञान योग विशिष्ट में नहीं है वह ज्ञान किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। अर्थात भगवान वाल्मीकि कृत योग विशिष्ट महारामायण सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान सूत्र है। आज वाल्मीकि अंबेडकर एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा यहाँ कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर वाल्मीकि प्रकटोत्सव पर उनकी जयंती का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं कहूँगा भगवान वाल्मीकि जी के दिखाए रास्ते पे हम सब चले। अपने बच्चों को, अपने परिवार में उन्होंने जो महाकाव्य लिखा उसके बारे में अपने बच्चों को बताएं, उनको पढ़ाएं, उनको सिखाएं। जो रामायण के अंदर भगवान राम ने चरित्र किया और भगवान वाल्मीकि जो उनके पढ़ाने से पहले लिखा, उनको जरूर अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज के दिन उनसे हम कुछ सीखे और उनको अपने जीवन के अंदर उतारे। कोई एक बात भी भगवान वाल्मीकि जी की बताई अगर हमारे जीवन में आ जाती है तो हमें आज वाल्मीकि जयंती मनाना बहुत सार्थक होगा। मैं पुनः सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और जो इस वाल्मीकि समाज का इस देश के लिए योगदान रहा है उसके लिए उनको मैं नमन भी करता हूँ। काफी समस्याएं भी रहती, वाल्मीकि समाज ने कहा है कि हमारी समस्या मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने समस्या है कि उन्होंने ये भी गिनवाया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समाज के लिए क्या क्या किया है। वो सारी बातें भी आज उन्होंने यहाँ सबके सामने रखी है और कुछ जो समस्या उनको आ रही है ऐसा उन्होंने बताया भी है, ज्ञापन भी उन्होंने दिया है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ज्ञापन देकर उनकी समस्याओं को जरूर दूर किया जाएगा। हाँ, ये जो है ना वाल्मीकि अंबेडकर एम्प्लॉइज एसोसिएशन हरियाणा की जिला शाखा कुरुक्षेत्र की तरफ से आज कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ज्योति प्रज्वलन एवं चौथा भंडारा किया गया है। इस भंडारे में जो है आज मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि श्री संजय बठला जी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे और आदरणीय प्रोफेसर सुशील कुमार जी जो कि गवर्नमेंट कॉलेज असंध में प्रिंसिपल हैं और प्रोफेसर अमृत बिडलान जी जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में HOD हैं, वो आज जो है इस कार्यक्रम में उन्होंने मुख्य विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की थी। और जो ये कार्यक्रम किया गया है वाल्मीकि अंबेडकर एम्प्लॉइज एसोसिएशन के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों के द्वारा जो आयोजन किया गया है, इस आयोजन को ये भंडारा कार्यक्रम जो है ब्रह्म सरोवर के तट पर चौथा भंडारा लगाया जा रहा है। इस भंडारे को लगाने का उद्देश्य ये है कि जो भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाओं का प्रचार करना, प्रसार करना है। और जब कुरुक्षेत्र एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है और धार्मिक स्थल है, ऐसे में यहाँ पर जो है गीता जयंती का उत्सव इंटरनेशनल स्तर पर किया जाता है। तो हमारी इच्छा ये है, हमारी एसोसिएशन की,
तो भगवान वाल्मीकि जो प्रगट उत्सव है वो भी यहाँ पर जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाना चाहिए। हम इसके लिए प्रयासरत हैं और हमेशा प्रयासरत रहेंगे और इसके माध्यम से जो है धर्म का प्रचार करना, शिक्षा का प्रचार करना हमारा उद्देश्य है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। इस चौथा विशाल भंडारा वाल्मीकि अम्बेडकर एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से ब्रह्म सरोवर के तट पर लगाया गया है। ये कर्मचारी साथियां वाल्मीकि समाज के हर साल भगवान वाल्मीकि प्रकटोत्सव के अवसर पर ये भंडारे का आयोजन करते हैं और इस कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बटला जी वो मुख्य अतिथि के तौर पे आए हुए थे। अति विशिष्ट अतिथि हमारे असंत गवर्नमेंट कॉलेज से प्रिंसिपल है सुशील वैद्य जी, प्रोफेसर अमृत बिडलान जी के विश्वविद्यालय से हैं, वो आए हुए थे। सभी साथियों ने वाल्मीकि भगवान की जो शिक्षाओं पर प्रकाश डाला और साथ ही एक मांग भी रखी है हरियाणा सरकार से, जो डीएससी का आरक्षण नौकरियों में दिया हुआ है वो आरक्षण को शिक्षा में दिया हुआ उस आरक्षण को नौकरियों में भी लागू करने का कृपा करें। आपके चैनल के देखने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आज वाल्मीकि प्रकट दिवस के अवसर पर मैं आपका यहां स्वागत करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि चाहे YouTube चैनल हो या कोई और चैनल हो, और इसके साथ साथ कुछ लोग जातिवादी लोग जो हैं भगवान वाल्मीकि के बारे में जब प्रकट दिवस आता है तो तरह तरह की बातें, तरह तरह का प्रचार करते हैं और जबकि ये अनर्गल बातें हैं। ये प्रचार लगभग 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद के ग्रंथों में आया है, उससे पहले कहीं भी वाल्मीकि के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आजकल के ये जातिवादी लोग बोलते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के अंदर वाल्मीकि शोध पीठ है, उस पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में ये सिद्ध करके दिखाया है वाल्मीकि कोई डाकू चोर नहीं बल्कि एक महान संत थे, एक भगवान थे और उन्होंने संस्कृत भाषा का ज्ञान इस संसार को दिया है और इस संसार को पहला श्लोक देने वाले वो ऐसे महान पुरुष थे। और मैं हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि YouTube से और अन्य फेसबुक चैनलों से जो ये अनर्गल जो प्रचार हो रहा है इस प्रचार को बंद करें और ये सारी सामग्री जो हैं वो वाल्मीकि जी के बारे में जो गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं उन लोगों पे रोक लगाई जानी चाहिए और एक समाज की भावनाओं को, एक देशभक्त समाज की भावना को ठेस पहुंचाने का कार्य ना करें, नहीं तो ये समाज जो है किसी भी समय भड़क भी सकता है।